अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़मीन की तंगी मगर पैदावार की फरावानी देखिए। कैसे वर्टिकल फार्मिंग पाकिस्तान के शहरों को जदीद खेत खलियान में बदलने वाली है। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यानी फूड सिक्योरिटी की ज़मानत बन सकती है। हम दुनिया भर में देखते हैं कि शहर फैल रहे हैं और खेती बाड़ी की ज़मीन तंग होती जा रही है। पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क है, आज इस चैनल का सामना कर रहा है, मगर इसका हल मिट्टी में नहीं बल्कि बुलंदो बाला इमारतों की छतों और कमरों में छुपा है। इसे हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, यानी एक के ऊपर एक तय बनाकर फसलें उगाना। दोस्तों, ज़मीन की कमी और बढ़ती आबादी इस टेक्नोलॉजी की पस दास्तां पर नज़र डालें तो हमारे होश उड़ जाते हैं। पाकिस्तान की आबादी 2.55% की सालाना शरह से बढ़ रही है, जबकि शहरों के फैलाव की वजह से हर साल हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी की भेंट चढ़ रही है। अहम फिगर, जब खेत शहर से दूर होते हैं तो सब्जियों और फलों की मुंतकली ट्रांसपोर्ट में 30 से 40% तक खुराक ज़ाया हो जाती है और कीमत बढ़ जाती है। वर्टिकल फार्मिंग इसी मसले का जदीद हल है। टेक्नोलॉजी और एदादो शुमार। वर्टिकल फार्मिंग कोई पुराना ख्वाब नहीं बल्कि एक ठोस हकीकत है। इसमें हाइड्रोपोनिक्स पानी में और एरोपोनिक्स हवा में उगाना जैसी टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं। पानी की बचत। इस निज़ाम में आम खेती के मुकाबले में 90 से 95% कम पानी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी को बार बार साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। पैदावार का इजाफा। 1 एकड़ की वर्टिकल फार्मिंग इतनी पैदावार दे सकती है जितनी आम ज़मीन के 4 से 6 एकड़ देते हैं। मौसम की आज़ादी। चूँकि ये फसलें बंद कमरों और कंट्रोल्ड माहौल में उगती हैं, इसलिए हमें मौसम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम साल में 12 महीने हर किस्म की सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के शहरों में मुमकिना इनकलाब। सोचें, अगर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की खाली इमारतें वेयर हाउस खेत बन जाएं तो क्या होगा। फसलों की लागत। जब सब्ज़ी शहर के अंदर ही उगेगी तो ट्रांसपोर्ट की लागत यानी कॉस्ट ख़त्म हो जाएगी, जिससे कीमतों में 20% तक कमी मुमकिन है। खुराक की सफाई। इस निज़ाम में मिट्टी और कीड़े मार अद्वियात पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से हमें 100% ऑर्गेनिक और जहर से पाक खुराक मिलती है। एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार। ये शोबा शहरी नौजवानों के लिए एग्रीटेक के नए मौके पैदा कर रहा है। 2026 में पाकिस्तान कई स्टार्टअप्स
اس شعبے میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ گلوبل کمپیریزن اور معاشی فائدہ: دنیا کے دیگر ملک جیسے سنگاپور اور UAE جہاں زمین کی سخت کمی ہے، وہ اپنی 20 سے 30% خوراک ورٹیکل فارمنگ حاصل کرنے کا ہدف رکھ چکے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ: گلوبل ورٹیکل فارمنگ کی مارکیٹ 2026 تک $12 بلین سے تجاوز کر جائے گی۔ پاکستان کی پوٹینشل: ہمارے پاس سستی لیبر اور سورج کی توانائی، سولر پاور کی فراوانی ہے۔ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنائیں تو ہم صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، بلکہ مہنگی سبزیاں اور پھل گلف کنٹریز کو برآمد یعنی ایکسپورٹس کر کے قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ورٹیکل فارمنگ صرف ایک شوق نہیں بلکہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ جب ہم جدید ٹیکنالوجی اور اپنے روایتی تجربے کو ملائیں گے تو ہی ہم ایک خوشحال اور غذائی طور پر خود مختار پاکستان بنا سکیں گے۔ ہمیں اپنی سوچ کو زمین کی سطح سے بلند کر کے عمارتوں کی بلندیوں تک لے جانا ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔